ऊर्ध्वभागहर क्या कह रहा है, ऊर्ध्वभागहर द्रव्य से किस कर्म का ग्रहण किया जाता है। ऊर्ध्वभागहर, तो ऊर्ध्वभागहर का मतलब, ऊर्ध्व मतलब ऊपर के अंगों के जो रोग हैं उनकी जो चिकित्सा जो हो रही है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, तो ऊर्ध्वभागहर जो है वह वमन के अंतर्गत रखा जाएगा। किसके अंतर्गत रखा जाएगा, वमन के अंतर्गत। तो ऊर्ध्वभागहर द्रव्य से किस कर्म का ग्रहण किया गया है, तो मतलब ऊपर के भाग में जो है मुख्य मार्ग से वमन कराने के लिए जो द्रव्य प्रयोग किए जाते हैं उसे ऊर्ध्वभागहर द्रव्य के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न कह रहा है, चरक चिकित्सा स्थान के अध्याय 3 में वर्णित उष्ण वीर्य द्रव्य डैश वर्ग है। मतलब कि किस वर्ग के हैं ये। चरक के चिकित्सा स्थान अध्याय 3 में वर्णित उष्ण वीर्य, मतलब उष्ण वीर्य का मतलब ऐसे द्रव्य जिनकी तासीर गर्म है, वह किस वर्ग के हैं। तो वह जो है अर्गुवादी तैल जो है इसके अंतर्गत आते हैं। द्रव्य जो है अर्गुवादी तैल वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न कह रहा है कि चरकोक्त चंदन आदि तैल के घटक द्रव्य का वर्ग है। मतलब चंदन आदि तैल के घटक द्रव्य वर्ग कौन से हैं, तो आपको पता ही होगा कि चंदन जो है शीत वर्ग का है, तो द्रव्य भी किससे होंगे, शीत वीर्य के होंगे। किससे होंगे, शीत वीर्य के होंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, देख सकते हैं, एक मूल स्तंभ से अनेक शाखाओं का उद्गम उस द्रव्य प्रकार को कहते हैं। मतलब कि एक ही मूल स्तंभ से, मतलब एक जड़ है और उससे अनेक प्रकार की शाखाएं जो हैं विकसित हो गई हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं गुल्म। एक ही मूल वर्ग है और उससे कई सारी चीजें विकसित हो रही हैं, तो उसे हम कहते हैं गुल्म। वल्ली भी नहीं कहेंगे, वृक्ष भी नहीं कहेंगे, छुप भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, गुल्म। अंतिम प्रश्न जो है इस MCQ भाग का अगर देखा जाए 15वां प्रश्न, तो वह क्या कह रहा है, देखिए 15वां प्रश्न कह रहा है, एक मूल स्तंभ से अनेक शाखाओं का उद्गम उस द्रव्य प्रकार को, एक मिनट, हाँ देखिए, कह रहा है कि दुर्बल कांड होने से जो वनस्पति स्थिर रहने के लिए किसी का आधार लेते हैं उसे कहते हैं। मतलब कि जिनके तने जो हैं बहुत कमजोर हैं और दूसरी वनस्पतियों का सहारा लेकर के वह चढ़ते हैं या फैलते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं लता। क्या कहते हैं, लता। तो लताओं का कांड क्या होता है, कमजोर होता है, इसलिए किसी का सहारा लेकर के ऊपर की ओर चढ़ते हैं।